Welcome to Dark Night Laughter. Today's topic their true intention towards you. Let's see जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस इंसान का ट्रू इंटेंशन आपकी तरफ क्या है. सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं. ठीक है, वेट. आज आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देखना चाह रहे हैं आप उस इंसान को सोचें, इमेजिन करें उस इंसान के फेस को, उस इंसान के बारे में रिलैक्स हो जाएं, काम हो जाएं. मैं शफल कर रहे हैं, आप उस इंसान के बारे में सोचें जिसके लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं. लेट्स सी उस इंसान की ट्रू इंटेंशन क्या है राइट नाउ. उस इंसान के ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है करंट टाइम फ्रेम पे. वो पर्सन क्या सोच रहा है. थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन. वो पर्सन क्या सोच रहा है राइट नाउ आपको लेकर. ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है. 7 नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकती है इस इंसान की. ठीक है, कैंसरियन हो सकता है ये पर्सन, लेकिन ये कंफ्यूज है. ठीक है, एक्शन लेना है तो क्या लेना है, कब लेना है. ठीक है, एक्शन को लेकर इशू है आप लोग के रिलेशनशिप में. जैसे कि इंसान अपनी तरफ से एक्शन नहीं ले रहा, इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहा या एक मूवमेंट नहीं कर रहा, एक्शन नहीं लिए जा रहे इस इंसान की तरफ से इस कनेक्शन में. यहाँ पे ये इंसान आपको रिजेक्टेड फील करा रहा है, आपको रिजेक्शन फील हो रही है, नर्वस है, कंफ्यूज है. इस ऑफ़र को लेकर ये इंसान बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है. ठीक है, आपके अलावा और भी लोग इस इंसान की लाइफ में, ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं. इमोशनल लॉस है इस कनेक्शन में. आपके पर्सन काफ़ी स्ट्रबन हुए हैं. ठीक है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन सोच नहीं रहे अपनी विक्ट्री, अपना सक्सेस, अपना काम, अपना कारोबार. लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं. मतलब कि यही सिर्फ इंसान को सेटिस्फाई नहीं कर सकता लाइफ में. हमें ज़िंदगी चलाने के लिए इमोशनल पार्टनरशिप की ज़रूरत होती है. हर इंसान पैसा कमाता है पेट भरने के लिए, सब कमाते हैं. ठीक है, कोई ज़्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, कोई बहुत रिस्पेक्टेबल वे में कमाता है, कोई बहुत ज़्यादा, कोई प्रेसिडेंट बना हुआ होता है, और कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई पायलट होता है. मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं. कोई इंसान रिस्पेक्टेबल वे में कमा रहा है, कोई इंसान ऐसे कमा रहा है. इस इंसान की रिस्पेक्ट हो सकती है सोसाइटी में, लोगों में, काम की जगह पे. बहुत एक स्ट्रबन, एक प्राउड एनर्जी है. बहुत कंट्रोलिंग पर्सन, सेल्फ सेंटर्ड इंसान. ठीक है, आप इसको कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, ये इंसान जानता है आप इसको क्या ऑफ़र कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर ये अपनी सक्सेस और विक्ट्री को लेकर बहुत ज़्यादा स्टेबल है, अपने फोकस है अपने काम पे, अपने कैरियर पे. जैसे कि आपको इग्नोर करता है, आपका बात ना करना, आपका खामोश हो जाना या आपका नाराज़ हो जाना. आपको लगता है इस इंसान के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इन सब चीज़ों से. मतलब कि आप सेटिस्फाई नहीं हैं इस चीज़ से कि आपको कम्प्लीटली आपको इमोशनल स्टेबिलिटी दी जाए. सच्चा प्यार तो वही होता है जहाँ इमोशनल स्टेबिलिटी हो, प्रोटेक्शन हो, केयरिंग हो. ठीक है, ये सब एनर्जी होती है वहाँ पे. यहाँ पे है जजमेंट कॉल. डिवाइन यहाँ पर एक जजमेंट कॉल दे रहा है, आपके पर्सन को जगाने की कोशिश कर रहा है, या तो यहाँ पर आप जाग रहे हैं. मतलब कि एक रियलाइजेशन, यहाँ पे एक अवेकनिंग कॉल है. अगर आपके पर्सन ने इस अवेकनिंग कॉल को नहीं समझा तो ये कनेक्शन ख़राब हो सकता है. ठीक है, ये अवेकनिंग कॉल इसलिए है, डिवाइन इंटरवेंशन जब करते हैं जब यहाँ पर कुछ सही नहीं हो रहा होता है और इंसान वो चीज़ सुधार नहीं पा रहा होता है. ठीक है, या तो यहाँ पे कुछ सेलिब्रेट कर होगा, सेलिब्रेशन आएगी, या तो यहाँ पे चीज़ें ख़त्म भी हो जाएंगी. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन और आप दोनों के बीच ये कंडीशन इस वक्त एक चेंज डिमांड कर रही है. ये एक्सेप्टेंस रिजेक्शन, मतलब कि सपोर्ट ना करना, कनेक्ट ना करना, इन्वेस्ट ना करना, इस तरीके से रिलेशनशिप या ये कहानी अब चल नहीं सकती. ठीक है, इस रिश्ते में कोई लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप नहीं आ सकती इस चीज़ को लेकर. यहाँ पे गुड लक हो गया या कुछ भी हो गया, XYZ. मेच्योर, आपके पर्सन के इमोशंस हैं लेकिन बहुत मेच्योर हैं इस कनेक्शन में. ठीक है, ये इंसान चाहे कितना ही स्ट्रबन एनर्जी दिखा रहे, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर के इमोशंस हैं, मेच्योर इमोशंस हैं. शायद यहाँ पर अपने टाइम पे एक्सप्रेस करना है या अपने टाइम पे बताना है, वो मेरा कंट्रोल है. ये इंसान थोड़ा सा एक हो सकता है लेस एक्सप्रेसिव पर्सन. ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता, बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं रहता, बहुत ज़्यादा
कम्युनिकेट नहीं करता, बहुत ज़्यादा एक मतलब कि प्यार है तो है, मतलब कि इसके इसका प्यार जताने का तरीका ये है एक्शन लेना, प्रोटेक्ट करना। बातों से अल्फाजों में प्यार नहीं होगा, ठीक है, वर्ड्स का प्यार नहीं है इस इंसान के पास। शायद वो चीज़ आपको इरिटेट करती है, ठीक है। आप बातों में भी, अल्फाजों में भी आपको इसके साथ एक सेव एंड सिक्योरिटी फील नहीं होती, आपको लगता है आप कहाँ फंस गए। जो इंसान मुंह से अब तक नहीं बोल पा रहा है कि इंसान आपको चाहता है कि नहीं चाहता है, ठीक है, तो ये वाली एनर्जी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सप्रेशन नहीं है चाहे, लेकिन लव है। आपके पर्सन को चीज़ रियलाइज़ भी हो रही है। आपके पर्सन के स्ट्रबन रहने से ही सिचुएशन ख़राब हो सकती है। एक अलार्मिंग कॉल है आपके पार्टनर के पास डिवाइन की तरफ से कि अगर आपने इस सिचुएशन को इस वक्त टैकल नहीं करा, अपने जोन से बाहर नहीं निकले, अपने माइंडसेट से इंसान बाहर नहीं निकला, तो रिश्ता ख़राब हो सकता है। क्योंकि आपके पर्सन इस रिश्ते में लव रखते हैं, इमोशंस रखते हैं। करंट सिचुएशन जो कुछ भी है, आपके पर्सन को पैनिक कर रही है, आपके पर्सन को डिस्टर्ब कर रही है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कुछ गलत हो सकता है, ठीक है। एक अलार्म कॉल हो रहा है आपके पार्टनर के माइंडसेट में, आपके पर्सन के थॉट्स में। बैलेंस, आपके पर्सन बैलेंस करना चाह रहे थे बहुत टाइम से इस सिचुएशन को। टावर मूवमेंट है, आपके पर्सन को अपना एक स्टबन नेचर को ब्रेक करना पड़ेगा। टावर मूवमेंट है, एक डिवाइन आपके पर्सन को ब्रेक कर रहे हैं, आपके पर्सन को यहाँ पर अंदर से तोड़ रहे हैं, आपके पर्सन के स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी है आपके पर्सन के एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को ब्रेक करना या एक स्ट्रॉन्ग सिचुएशन को हिलाना, ठीक है। आपके पार्टनर मैरिज और कमिटमेंट का सोच रहे हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी का सोच रहे हैं। कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, मैरिज यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल, अनएक्सपेक्टेड चेंज, अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर चीज़ें बैलेंस करना। कंफ्यूज ज़रूर है आपके पर्सन, जैसे कि होता है ना, एक डिवाइन कॉलिंग को एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहे। आपके पर्सन को एक अलार्म कॉल हो रही है, इंट्यूशन कह रही है कुछ हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहा। ये इस कनेक्शन रिलेटेड इंट्यूशन गाइड कर रही है। ये अलार्म कॉल ना फाइनेंसिस के लिए है, ना फैमिली के लिए, अपने लव रिलेशनशिप के लिए है, जहाँ आपके पर्सन को शायद डिवाइन यहाँ पर ये चीज़ एक कॉल दे रहे हैं, एक अलार्म दे रहे हैं कि ये लास्ट चांस है, ठीक है, इसको तुम करो ठीक, इसको तुम करो ठीक। तो आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे, सोचते कंफ्यूज हैं इस डिवाइन अवेकनिंग को लेकर। आपके पर्सन कंफ्यूजिंग प्रोसेस कर रहे हैं। डिवाइन अवेकनिंग असल में करवाना क्या चाह रही है आपके पार्टनर से। इंसान आपको एक मैरिज मटेरियल देखता है, एम्प्रेस देखता है, ग्रोथ देखता है आपके साथ, हैप्पीनेस देखता है, फ्यूचर देखता है, फैमिली ओरिएंटेड देखता है, हार्मनी देखता है आपके साथ, फेमिनाइन एनर्जी, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करता है आपकी काइंडनेस, आपकी काइंड एनर्जी, आपका इंटेलिजेंस, आपकी ब्यूटी, सब एडमायर करता है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन जैसे कि अपने वक्त के मुताबिक, अपने हालात के मुताबिक चलना चाह रहे थे, लेकिन एक डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पर। आपको भी अवेकन किया गया है, उनको भी अवेकन किया गया है, ठीक है। आपके पर्सन को कहा जा रहा है मतलब कि एक इनडिसाइसिवनेस से, क्लाउडेड एनर्जी से बाहर निकलो, ठीक है। आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ करवाई जा रही है, इनडिसाइसिवनेस से, फियर से, चॉइसेस से बाहर आ जाओ, ठीक है। आपके पर्सन काफ़ी स्ट्रक फील कर रहे हैं। आपके पर्सन के माइंड में बैक ऑफ द माइंड मैरिज है, कमिटमेंट है, बहुत मेंटली डिस्टर्बिंग एनर्जी और डिस्टर्बिंग ओवर थिंकिंग का शिकार है। यहाँ पर आपका अगर कोई चेंज हो रहा है बिहेवियर या माइंडसेट, आपके पर्सन को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है वो सब कुछ, ठीक है। मतलब कि आप लोग पहले एक उसमें चलते थे, आपके पर्सन को स्टक फील हो रहा है, कंफ्यूज फील हो रहा है, अधूरापन फील हो रहा है। अगर आप लोग की बातचीत नहीं है, अगर आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या बार बार आप लड़ रहे हैं, या बार बार आप एक ही सवाल कर रहे हैं, या आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, वो नो कांटेक्ट पसंद नहीं आ रहा आपके पर्सन को, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है, मन बेचैन है आपके पर्सन का, एनजाइटी है अंदर से। क्योंकि ये चीज़, ये एनजाइटी, ये स्टकनेस, ये क्लाउडेड एनर्जी आपके पर्सन को अंदर से ब्रेक कर रही है। और कहीं आपके पार्टनर को यहाँ पर मैरिज चाहिए थी, आपके पर्सन मैरिज चाहिए थी, सब कुछ चाहिए था, मतलब लेकिन अपने तरीके से। जब खुद कंफर्टेबल, जब खुद चीज़ें बहुत बैलेंस या सेटल डाउन हो जाएंगी, मैरिज और कमिटमेंट तब चाहिए थी, ठीक है। मतलब कि अपनी स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी के साथ आपके पार्टनर यहाँ आना चाहते हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, साइलेंट है, डिस्कनेक्ट एनर्जी है, डेथ एंड रीबर्थ है स्ट्रांगली यहाँ पर, ठीक है। एक साइलेंट, एक साइलेंस यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। यहाँ पर इमोशनली एक फुलफिलिंग, लविंग, केयरिंग, एक फैमिली यहाँ पर टर्म्स आप लोग के बन सकते हैं, ठीक है।
एक ट्रांसफॉर्मेशन, ये खामोशी कोई ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकती है, चेंज लेकर आ सकती है, एक हैप्पी और न्यू बिगनिंग लेकर आ सकती है, ठीक है, आने वाला टाइम। लेकिन फ़िलहाल अभी तो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, ठीक है, आपके पर्सन को बहुत पेन फील हो रहा है, ओवर थिंकिंग चल रही है माइंड में, नेगेटिव थिंकिंग चल रही है, आपके पर्सन बार बार हील होने की कोशिश कर रहे हैं। कोल्ड एनर्जी आप दोनों के बीच इस वक्त, कोल्ड वॉर चल रही है, कोल्ड साइलेंट एनर्जी है, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट है, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है करंट टाइम की सिचुएशन को लेकर, आप दोनों में है ना, आप दोनों खुश नहीं है, दूर हैं तो खुश नहीं है, साथ हैं तो खुश नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट है, सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि आपको जो चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा, और आपके पर्सन को ऐसा लगता है वक्त के साथ राइट टाइम पे इंसान दे देगा, ऐसा नहीं होता, एक डिवाइन टाइमिंग है, एक डिवाइन इंटरवेंशन है। आपके पर्सन का जो कंफर्ट जोन बन चुका था उसको ब्रेक करने का टाइम आ चुका है, जो आपका कंफर्ट जोन बन चुका था वो ब्रेक करने का टाइम आ चुका है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, ठीक है, अब ब्रेक हो रहा है, आपके पर्सन को प्रोसेस करवाया जा रहा है। ये जो अलार्म कॉल है ये तुम्हारे रिलेशनशिप को लेकर है, ठीक है, जहाँ तुम स्टक हुए हो, जहाँ तुम क्लाउडेड हो, वहीं तुम्हें डिसीजन लेना है। आपके पर्सन को फियर फील हो रहा है, खोने का डर फील होने लगा है सडनली, आपके पर्सन को अपनी लाइफ स्टक और बहुत ज़्यादा कोल्ड फील होने लगी है, लाइफ में कुछ भी अचीव कर रहे हैं, वो सक्सेस, वो बैलेंस, वो हैप्पीनेस फील ही नहीं हो पा रही है, लग रहा है कुछ मिसिंग है, वो मिसिंग आप हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप रूठे हुए हैं, बात भी करें तब भी आप मिसिंग है, क्योंकि आपसे वो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, आपसे वो कमिटमेंट, आपसे वो एक चार्मिंग एनर्जी थी इस इंसान की लाइफ में, एक चार्म था, वो चार्म, वो पर्सनैलिटी इम्प्रेशन आपके पर्सन को, वो अब लगता है कि जैसे कि आप बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है इस रिश्ते पे। आप, जाहिर है बात है, एक इंसान कब तक फोकस रह सकता है, एक वक्त होता है कि प्रायोरिटाइज़ करता है, वैल्यू करता है, रिस्पेक्ट करता है, और सब कुछ कनेक्ट रहता है, अपना आप देता है, अपना सेल्फ देता है, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो दे के थक जाता है, वो खुद खाली हो जाता है, तो सामने वाली चीज़ रियलाइज़ करता है। अब आपके पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं कुछ है जो यहाँ पर फेड पड़ रहा है, आप लोग का बॉन्ड फेड हो गया है, आप लोग के रिलेशनशिप का चार्म ख़त्म हो रहा है, आप लोग के बीच एक अट्रैक्शन ख़त्म हो रही है, आप लोग के बीच एक इमोशनल ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ठीक है, और ये आपके पर्सन के आपको प्रायोरिटाइज़ ना करने की वजह से, या वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू ना देने की वजह से। देखें, प्यार हमेशा बताने से बढ़ता है, छुपाने से कभी नहीं बढ़ता, ठीक है। आपने बताया इस इंसान के दिल में प्यार फिक्र आ रही है, वो इसको फियर क्रिएट कर रही है, आपको खो देगा, लेकिन इसने नहीं बताया, आपके दिल में प्यार ही नहीं आया। कहा जाता है जिससे प्यार करो उसको बताओ, ये चीज़ बताने से बढ़ती है, ठीक है, ये कहने से बढ़ती है, इसमें कुछ ऐसी अफेक्शन होती है, इसको कहा जाए तो ये बढ़ता है, ठीक है, और ना कहा जाए तो ये ख़त्म हो जाता है, जिसको होता भी है उसके पास से भी ख़त्म हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिसके अंदर होता भी है तो ख़त्म होता है, क्योंकि वो सामने वाला पहले के ज़माने में पता है क्या होता था, किसी के घर जाते थे ना, तो उसके लिए कुछ ना कुछ टोकन ऑफ लव, गिफ्ट वगैरह लेकर जाते थे उसके लिए। ये नहीं कि उनके पास कुछ है नहीं, इसलिए लेके जाते थे क्योंकि एक लविंग एक जेस्चर होता था जो सामने वाले को शो किया जाता था, ठीक है। केक ले गए, कुछ पेस्ट्री ले गए, या कुछ खाने को ले गए, फ्रूट्स ले गए, ऐसा होता था। तो वो चीज़ क्या करती है, वो चीज़ अभी भी होनी चाहिए, सब में होनी चाहिए, वो चीज़ कुछ नहीं है, किसी के पास कमी नहीं है। वो, मैं ये लव रिलेशनशिप की नहीं बता रही, लव रिलेशनशिप में तो बहुत होना चाहिए, क्योंकि प्यार होता है दिखाने, तरीका होता है प्यार दिखाने का, और जब हम अपने फैमिलीज़ में जाते हैं ना, ये उनको भी प्यार दिखाने का तरीका होता है। किसी के घर जा रहे हैं, छोटी सी चीज़ ले जाएं, कोई मसला नहीं है, उसको वो जज नहीं करेगा, वो देखेगा यार छोटी सी चीज़ लेकर आया है, ठीक है, कुछ ना कुछ लेकर आता है, आप एक दफ़ा लेकर जाएंगे, 2 दफ़ा लेकर जाएंगे, बोले कुछ ना कुछ लेकर आता है ये बंदा, तो वो प्यार होता है। तो प्यार बताने से, दिखाने से, शो करने से बढ़ता है, छोटी छोटी गिफ्टिंग से बढ़ता है। तो यहाँ पर तो मुझे नहीं पता कि एक तरफा यहाँ पर गिफ्टिंग हुई है या दो तरफा हुई है, क्या हुआ है, लेकिन वही वाली बात है कि एक्सेप्टेंस वो प्रोसेस में नहीं हुई, वो लव, वो केयर शो, अफेक्शन शो नहीं की गई, वो बताया नहीं किया गया। एक इंसान ने बहुत स्टक और ख़ुद को स्टक, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट फील करा, बहुत ज़्यादा बर्डन फील करा, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक फील करा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग और स्ट्रेस फील करा, मतलब कि ये वाली एनर्जी रही है, ठीक है, ये सब कुछ फील करा है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। न्यू डेज, यहाँ पे कुछ न्यू डे स्टार्ट हो सकता है, आप लोग के बीच कुछ न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। जर्नी, इनर जर्नी, कुछ न्यू इनर जर्नी, आप लोग एक साइलेंट ट्रीटमेंट और इनर जर्नी से गुजर रहे हैं, ठीक है। बॉर्डर,
थोड़ा सा बर्डन है प्रोसेस करना, स्ट्रेस आउट है प्रोसेस करना, बर्डन एनर्जी है, डिस्टर्बिंग एनर्जी है, थोड़ा सा स्ट्रेस क्रिएट करती है, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग क्रिएट करती है, ये सब चीज़ें, ठीक है। स्ट्रैपिंग इल्यूजन, इल्यूजन से बाहर आएँ, इल्यूजन से फ्री हों। इल्यूजन से फ्री होना बहुत इंपॉर्टेंट है इस कनेक्शन में, ठीक है। इल्यूजन से फ्री होना, निकल जाना, इट्स ऑल गुड, सब कुछ गुड है। इल्यूजन बहुत है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत, इस कनेक्शन को स्ट्रेस और बर्डन की तरह बहुत लिया गया है, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं था। ट्रुथ यही है, ठीक है। सब कुछ ठीक है, लेकिन एक दूसरे को प्रोसेस करना, एक दूसरे की नीड समझना ज़रूरी है। ओके, डिवाइन टाइमिंग, मैंने कहा ना डिवाइन टाइमिंग चल रही है, ऑटोमेटिकली आया है, डिवाइन टाइमिंग चल रही है। सडनली आपको लगेगा यार आप डिटैच हो रहे हैं इस इंसान से, सडनली आपको लगेगा नई फिक्र, बहुत दे दिया, बहुत बहुत कर दिया, थक गए हैं, और सडनली वो इंसान आपके अंदर ही चेंज महसूस करना भी स्टार्ट कर देगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग है। पैटर्न ब्रेक होने का टाइम है, सिचुएशन चेंज होने का टाइम है, हालात बदलने का टाइम है यहाँ पर, ठीक है। करंटली कुछ ट्रुथ्स हैं जो समझ में आएंगे, शायद बहुत ज़्यादा मतलब कि स्पोकन तरीके से, बात करने के तरीके से ना समझ में आए, लेकिन आएंगे ज़रूर। बहुत से ट्रुथ्स रिवील होंगे, सच्चाइयाँ, माइंडसेट और थॉट्स क्लियर होंगे, ठीक है। फेमिनाइन एनर्जी है इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा फेमिनाइन साइड बहुत टाइम से वेट कर रही थी। ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे फेमिनाइन बहुत ट्रांसफॉर्म हो रही है करंट टाइम फ्रेम पे, माइंडसेट बदल रहा है, थॉट्स बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, रीट्रीट, अपने सेल्फ के साथ रीट्रीट करना, अपने सेल्फ के साथ बॉन्ड होना, अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट होना, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ लव, फेमिनाइन यहाँ पर इस वक्त अपने सेल्फ लव में है, ठीक है। फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर राइट नाउ करंटली एक सेल्फ लव में ऑपरेट कर रही है, ठीक है। यहाँ पर एक सेल्फ लव है, यहाँ पे एक सेल्फ एक्सप्रेशन है, सेल्फ कनेक्शन है, अपने सेल्फ के साथ एक बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ये एनर्जी, सेल्फ लव, सेल्फ कनेक्शन, सेल्फ इमोशंस, तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा करंट टाइम फ्रेम पे। हार्मनी और एनर्जी, फेमिनाइन हार्मनी में आ रही है, सेल्फ लव में आ रही है, सेल्फ फोकस हो रही है, अपने आप का सोच रही है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, अपने अपने सेल्फ के साथ रीयूनाइट हो रही है, अपनी सोल के साथ कनेक्ट हो रही है। यहाँ पे फेमिनाइन बहुत ग्रोथ पे है, फेमिनाइन की ग्रोथ होनी थी इस मैस्कुलाइन की वजह से, 100% श्योर होनी थी, शायद इसके कोर बिहेवियर की वजह से होनी थी, लेकिन होनी थी। बहुत चेंज आया है फेमिनाइन में, बहुत अब फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है, इमोशनल साइड, ये लड़के में भी हो सकती है, लड़की में भी हो सकती है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। आप कई लड़के ऐसे देखेंगे बहुत इमोशनल हैं, उनको धोखे मिलते हैं, वो धोखे खाते हैं और उनको धोखा मिल जाता है कितना ही अच्छा कर लें। और बहुत फीमेल्स ऐसी होती हैं जो बहुत इमोशनल होती हैं, वो धोखे, उनको धोखे मिलते हैं, वो धोखे खाती हैं प्रैक्टिकल माइंडसेट लोगों से। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी, ये जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, इसने प्रैक्टिकलिटी की वजह से प्रैक्टिकल, ये कैटेगराइज करता आया है आपको, लेकिन इसने बहुत देर में करा, ठीक है। आपको बहुत प्रोसेस से गुजरना पड़ा, बार बार आपको प्रूव करना पड़ा अपना लव, अपना सेल्फ, अपने आप, अपना ट्रुथ। बहुत ज़्यादा इस इंसान को आपको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, या आपके कैरेक्टर को लेकर कोई मसले रहे हैं इस इंसान को, ठीक है। तो प्रैक्टिकल बहुत रहा है, प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत रखी है, और यहाँ पर फेमिनाइन साइड ने बहुत इमोशनल अप्रोच दी है, वो इसलिए ट्रांसफॉर्म हो रही है, उसके अंदर एक चेंज है, ये डिवाइन टाइमिंग थी आपके अंदर एक चेंज आने की या डिटैचमेंट आने की, ठीक है। वाक़यात ऐसे ही नहीं होते, बरसों लगते हैं कुछ वाक़या होने में, ठीक है, बरसों तरबियत करता है, एक बरस लगते हैं, वो तरबियत हो रही होती है, फिर सडनली जो आपको लगता है ना, हो ये क्या हो गया, अचानक नहीं होता है कुछ भी, बरस एक मतलब कि वक्त तरबियत कर रहा होता है, बरसों तरबियत होती है, तब कोई वाक़या पेश आता है। तो आपका जो एक फेमिनिन साइड अपने सेल्फ को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस हुआ है, बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ को प्रायोरिटाइज या रिस्पेक्ट देने लगा है, बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट जाग रही है आपके अंदर, आपके माइंडसेट पे, आपके इमोशंस पे, वो इस वजह से ही जाग रही है। आपने बहुत ट्रबल, स्ट्रगल, इमोशनल बैगेजेस, बर्डन, स्ट्रेस, डिसरिस्पेक्टफुल, आपके अंदर बहुत खामियां हैं, मसले हैं, वो चीज़ देखिए आपने, ठीक है। तो रीडिंग को रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।